प्राइवेट पार्ट पे जो है जला हुआ है, ओवरी नहीं है, किडनी की नली टूटी हुई है, ये सब चीजें कोई अपने हाथ से थोड़ी करेगा। कोई अपने आप को किसी भी कोशिश कर ले अपने आप को गला दबा के नहीं मार। ये सर्व वैज्ञानिक तथ्य है। ओवरी ना मिलना, किडनी ना मिलना, ये तमाम सारे तथ्य इशारा करते हैं कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, सामूहिक रेप हुआ है और उसके बाद उस मामले को दबाने के लिए और ये सारी की सारी कहानियां गढ़ी जा रही है। अगर मैं चाहूँ कि अपना गला दबा के अपने हाथों से मैं अपना गला दबोचने की कोशिश करूँ और मैं अपने आप को मार, पॉसिबल ही नहीं होगा। मुझे फांसी पे ही लटकना पड़ेगा, रस्सी डालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ेगी जिसमें मैं अनेबल हो जाऊंगा, क्योंकि ये हमेशा के घोर वैज्ञानिक सत्य है कि जो व्यक्ति जब आत्महत्या कर रहा होता है, बाद जब उसे लगता है ना कि अब मेरे प्राण निकलने वाले, तो वो ये जरूर सोचता है यार किसी तरह से मैं बच जाऊं। मौत सामने दिखती है, हर कोई हाथ पांव मारता है बचने के लिए, लेकिन कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो बच सके। अगर जान लेनी होती चुपचाप आराम से सल्फास की गोलियां ग्रामीण इलाकों में खूब मिलती है, सल्फास की गोली खाते खत्म हो जाते हैं। नहीं, वो कर सकती है जी सुसाइड। हरियाणा में हुआ है ना। हरियाणा में राज्य कौन सा है? बीजेपी शासित राज्य। तो बीजेपी शासित राज्यों के लिए तो बड़ी मामूली सी बात, वो तो 1 मिनट में राजा को रंग बना देते, रंग को राजा बना देते, स्याह को सफेद कर देंगे, सफेद को स्याह कर देंगे। यही खबर अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होती तो अखबार की फ्रंट पेज की खबर हुई होती। आज जितना बादल बरस रहा है उससे ज्यादा मीडिया बरस रहा होता, उससे ज्यादा इस बारे में डिबेट हो रही होती। लेकिन क्योंकि मामला जो है बीजेपी शासित राज्य का है, इसलिए इसको दबाने की पूरी कोशिशें करी जा रही है और लगभग कर चुके हैं। तो इसी चीज से साफ पता चलता है ना कि किस तरह के नपुंसक सरकार है और मामले को दबाने की पूरी तैयारी करी जा रही है। साइड कर रहे हैं, जहर खाते हैं, जहर खाने के बाद सबसे पहले जो है मुंह में से झाग निकलते हैं, आदमी की जो है नसें और ये सब चीजें संवेदनहीन होती है और वो मर जाता है, क्योंकि मामला जो है बीजेपी शासित राज्य का है। अगर कहीं ये वेस्ट बंगाल होता तो आज देखते फिर आप कितना तो भयंकर तांडव हो रहा होता पूरे मीडिया में, तमाम जगह पे कितना भयंकर हालत हुई होती है, तमाम मीडिया इस मामले को उछाल रहा होता, मनीषा मनीषा मनीषा, हर जगह आपको मनीषा सुनाई दे रहा होता। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी है तो इसलिए कहीं कोई बात इसमें उठेगी नहीं। आज हमारी द्रौपदी मुर्मू जी की मुझे बड़ी बहुत याद आ रही है। रेप केस हुआ था कलकत्ता में, रेप केस के बाद द्रौपदी मुर्मू जी बड़ी आहत हुई थी। जब सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास करती है तो ये अपरोक्ष रूप से बलात्कारियों को जो है हिम्मत देता है। उन्हें पता है कि कल को हम कुछ भी कर दें, सरकार ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मामले को दबाना ही दबाना है। जानवरों में खासियत होती है हमारे से ज्यादा, कई गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है। सूंघते हैं, समझ जाते हैं और नहीं खाते हो। तमाम जहरीले पौधे होते हैं, कभी किसी जानवर को आपने खाते हुए नहीं देखा। भांग के पौधे में किसी जानवर को आपने मुंह मारते हुए नहीं देखा, ना बकरी ना बकरा, कोई नहीं खाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर हमारी दिल्ली का आया था। दिल्ली के लिए भी हम शर्मनाक स्थिति का सामना करते हैं। तमाम जगहों पे दिल्ली जो है रेप कैपिटल के तौर पे जो है फेमस हो चुकी है। हरियाणा में आपको पता है अनुपात क्या है? पहले कभी 900 1000 पे 800 700 600 650 तक एक जिला तो ऐसा है कि जहाँ पे सिर्फ 1000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ 650 लड़कियां पाई गई हैं। हमारे देश के बारे में बड़े बढ़ चढ़ के कहा जाता है यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे देवता रमन्ते हो रहे हैं भाई साहब। मनीषा के केस को दबाया जा रहा है ये कह के कि वो एक सुसाइड है। ऐसी चीजें, ऐसे कुछ पहलू निकल के आ रहे हैं जहाँ से साफ पता लग रहा है कि वो सुसाइड नहीं है, क्योंकि जिस अवस्था में बॉडी मिली है और शरीर के कुछ ऐसे अंग जो नहीं थे उनके बॉडी में, वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो खुद से निकाल सकती हैं। पहला सवाल ये है कि ओवरी नहीं थी, किडनी की नली नहीं थी, सांस से लेने की नली, खाने की नली वो भी नहीं, चेहरे पे तेजाब डाला था, प्राइवेट पार्ट पे तेजाब डाला था। तो ऐसे तमाम सवाल खड़े करते हैं सरकार पे, प्रशासन पे कि वो लड़की सुसाइड नहीं करती। नहीं, वो कर सकती है जी सुसाइड। हरियाणा में हुआ है ना। हरियाणा में राज्य कौन सा है? बीजेपी शासित राज्य। तो बीजेपी शासित राज्यों के लिए तो बड़ी मामूली सी बात है। वो तो 1 मिनट में राजा को रंग बना देते, रंग को राजा बना देते, स्याह को सफेद कर देंगे, सफेद को स्याह कर देंगे। वो जो कहेंगे वो मानेगा। किसी भी मीडिया चैनल में आपने बहस देखी? हम एंकर आए, एंकर नहीं जो है आज की डेट में महिला विरोध होने के बाद दम भरती हैं, एक सेकंड के अंदर कहती है महिलाओं के ऊपर ऐसी बात करेगी, महिलाओं के ऊपर वैसी बात करेगी। कौन से चैनल पे आपने इस बारे में कोई डिबेट दी? अखबारों में आया तो अखबार के 13वें पेज पर फ्रंट पेज के बदले यही खबर अगर किसी गैर उसमें बीजेपी शासित राज्य में होती तो अखबार की फ्रंट पेज की खबर हुई होती। आज जितना बादल बरस रहा है उससे ज़्यादा मीडिया बरस रहा होता, उससे ज़्यादा इस बारे में डिबेट हो रही होती। लेकिन क्योंकि मामला जो है बीजेपी शासित राज्य का है, इसलिए इसको दबाने की पूरी कोशिशें करी जा रही है और लगभग कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे उठ रहा है सारा। पुलिस बोल रही है कि जो गले पे निशान थे वो एसिमेट्रिकल हैं, और सबसे बड़ी बात वो लड़की ऐसे तो नहीं खुद गलत मारेगी। बोल रहे हैं कि उसने कीटनाशक पॉइजन जो है खाया था। ठीक है, चलिए उन्होंने खुद ने खा लिया तो एकदम से जिंदा हो गए कि नहीं मैं चलो गला भी काट देती हूँ, तेजाब भी डाल देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब वो 11 तारीख को लापता हुई, परिवार और जो पेरेंट्स हैं उनका पहला कर्तव्य बनता है कि पुलिस में जाएं। वो गए भी, पुलिस बोलती कि कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। 13 तारीख में अवस्था मिलती है, बॉडी सबको पता है कैसे मिलती है। 17 तारीख को अचानक से एक सुसाइड लेटर मिलता है, वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ। कौन सी गांव की लड़की अपने गांव के माता पिता को अंग्रेजी में लेटर लिखेगी? बिल्कुल ठीक बात है। और इसी चीज़ से साफ पता चलता है ना कि किस तरह के नपुंसक सरकार है और मामले को दबाने की पूरी तैयारी करी जा रही है। सुसाइड कर रहे हैं, जहर खाते हैं, जहर खाने के बाद सबसे पहले जो है मुंह में से झाग निकलते हैं, आदमी की जो है नसें और ये सब चीज़ें संवेदनहीन होती हैं और वो मर जाता है। लेकिन कहाँ से चेहरा जला है, प्राइवेट पार्ट पे जो है जला हुआ है, ओवरी नहीं है, किडनी की नली टूटी हुई है, ये सब चीज़ें कोई अपने हाथ से थोड़ी करेगा। कोई अपने आप को किसी भी कोशिश कर ले अपने आप को गला दबा के नहीं मार सकता। ये सर्व वैज्ञानिक तथ्य है। अगर मैं चाहूँ कि अपना गला दबा के अपने हाथों से मैं अपना गला दबोचने की कोशिश करूँ और मैं अपने आप को मार लूँ, पॉसिबल ही नहीं होगा।
मुझे फांसी पे ही लटकना पड़ेगा, रस्सी डालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ेगी जिसमें मैं अनेबल हो जाऊंगा। क्योंकि ये हमेशा के एक घोर वैज्ञानिक सत्य है कि जो व्यक्ति जब आत्महत्या कर रहा होता है उसके बाद जब उसे लगता है ना कि अब मेरे प्राण निकलने वाले, तो वो ये जरूर सोचता है यार किसी तरह से मैं बच जाऊँ। मौत सामने दिखती है, हर कोई हाथ पांव मारता है बचने के लिए, लेकिन कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो बच सके। तो इसी वजह से अपने हाथों से अपना गला घोटना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। और अपने ऊपर ही तेजाब डालना किस तरह से पॉसिबल है? मतलब बेरहमी से अपनी जान क्यों लेगा? कोई नहीं लेता। इजी रास्ता चुनेगा। अगर जान लेनी होती चुपचाप आराम से सल्फास की गोलियां ग्रामीण इलाकों में खूब मिलती हैं, सल्फास की गोली खाते खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसमें ओवरी ना मिलना, किडनी ना मिलना, ये तमाम सारे तथ्य इशारा करते हैं कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, सामूहिक रेप हुआ है। और उसके बाद उस मामले को दबाने के लिए और ये सारी की सारी कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, क्योंकि मामला जो है बीजेपी शासित राज्य का है। अगर कहीं ये वेस्ट बंगाल होता तो आज देखते फिर आप कितना तो भयंकर तांडव हो रहा होता पूरे मीडिया में, तमाम जगह पे कितना भयंकर हालत हुई होती कि तमाम मीडिया इस मामले को उछाल रहा होता, मनीषा मनीषा मनीषा, हर जगह आपको मनीषा मनीषा सुनाई दे रहा होता। लेकिन क्योंकि अब बीजेपी है तो इसलिए कहीं कोई बात इसमें उठेगी नहीं। आज हमारी द्रौपदी मुर्मू जी की मुझे बड़ी याद आती है, बहुत याद आ रही है। कलकत्ता में रेप केस हुआ था, कलकत्ता में रेप केस के बाद द्रौपदी मुर्मू जी बड़ी आहत हुई थी। मुझे डर लग रहा है, मैं डर के साए में जी रही हूँ, मैं आक्रांत हूँ, मैं भयभीत हूँ। अब वो भयभीत नहीं हो रही। अब ये लड़की नहीं है, अब ये मनीषा नहीं है। जैसी कभी बर्बरता निर्भया के साथ हुई थी वैसी बर्बरता इस लड़की के साथ करी गई है। लेकिन यही उठ रहा है कि जब लड़कियां जिस देश में होती हैं उनकी कहीं ना कहीं एक आस होती है कि हमारे साथ कुछ भी आपदा होगी तो पुलिस और सरकार हमारी मदद करेगी। लेकिन जब तमाम केस होने के बाद जब लड़कियों को महसूस होता है कि पुलिस ने और सरकार ने अपने मुंह पे पट्टी लगा रखी है तो लड़की कहाँ जाएगी? सिर्फ ये लड़कियों की बात नहीं है जी, सबके साथ ये चीज़ लागू होती है। जो भी कानून प्रिय व्यक्ति है और तमाम, मैं साफ कहता हूँ, तमाम लोग आज हमारे 140 करोड़ देश में अपराधियों को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक आम आदमी कानून का पालन करता है। और अगर कोई भी उसके साथ मिसहैपनिंग होती है वो सबसे पहले कहता है भाई मैं पुलिस में फ़ोन करता हूँ। यहीं अभी कोई झगड़ा हो जाए सबसे पहले 112 बुलाया जाएगा, पुलिस को बुलाया जाएगा। चाहे बेशक पुलिस के बुलाने के बाद पुलिस दोनों पक्षों को बैठा के समझौता करा दे, लेकिन सबसे पहले पुलिस का मुख देखा जाता है, अदालतों का रुख देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हालत में चाहे महिला हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तमाम लोग आज की डेट में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार उस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। जब सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास करती है तो ये अपरोक्ष रूप से बलात्कारियों को जो है हिम्मत देता है। उन्हें पता है कि कल को हम कुछ भी कर दें, सरकार ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मामले को दबाना ही दबाना है, हमें बचाएगी। मामले तो उठ रहे हैं, हमने निक्की का मामला भी देखा, यूपी में भी एक मामला देखा कि लड़की सैकड़े हो रहे हैं। मेरा सवाल है, आपने साइंटिफिक रीजन की बात करी, अगर वो सुसाइड होता तो पोस्टमार्टम चलो एक बार कर दिया जाता, 2 बार कर दिया जाता, 3 बार बॉडी का पोस्टमार्टम करा और दिल्ली के एम्स तक बॉडी लाई गई है। मतलब सोचिए कितना मुश्किल होगा पता लगाना कि उसके साथ हुआ क्या है। और एक तरफ पुलिस बोल रही है कि जानवरों ने खा लिया। अगर साइंटिफिक रीजन से देखिए, पुलिस जो जानवर है कभी उस बॉडी को नहीं खाता जो पॉइजनस होती है, वो चला जाता है। और मरी हुई बॉडी को भी कभी जानवर नहीं खाता है। बिल्कुल ठीक बात है। साइंस कहाँ चली गई? आपने जो बात बोली बिल्कुल ठीक है। पॉइजनस बॉडी जो होती है, जानवरों में खासियत होती है हमारे से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सूंघने की शक्ति होती है। सूंघते हैं, समझ जाते हैं और नहीं खाते। वो तमाम जहरीले पौधे होते हैं, कभी किसी जानवर को आपने खाते हुए नहीं देखो। भांग के पौधे में किसी जानवर को आपने मुंह मारते हुए नहीं देखो, ना बकरी ना बकरा, कोई नहीं खाएगा। भांग का है या उसका धतूरे का पौधा, कोई नहीं खाता। उन्हें पता, सूंघ के समझ जाते हैं कि ये हमारे खाने की योग्य चीज़ नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी भी बेटियां होंगी, आपको लगता है कि भारत की बेटी, दिल्ली खास तौर पे भारत की राजधानी दिल्ली में बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं है। मैं इस बारे में एनसीआरबी का हवाला देता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया। उसने 23 और 24 का डाटा निकाला था। 23 और 24 के डाटा में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार, बलात्कार और ये इस तरह के जितने भी मामले थे, सर्वाधिक जो इसमें नंबर आया था, सबसे पहला नंबर आया था यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर हमारी दिल्ली का आया था। दिल्ली के लिए भी हम शर्मनाक स्थिति का सामना करते हैं। तमाम जगहों पर दिल्ली जो है रेप कैपिटल के तौर पर जो है फेमस हो चुकी है। और तीसरे नंबर पर, 1 मिनट भैया, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जिसे पढ़ा लिखा देश कहा जाता है, जैसे प्रदेश कहा जाता है, केरल। तीसरे नंबर पर केरल था। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी किसी को मैं छोड़ूंगा पीछे। और चौथे नंबर पे हरियाणा आ रहा था। हरियाणा में आपको पता है अनुपात क्या है? पहले कभी 900, 1000 पे 800, 700, 600, 650 तक एक जिला तो ऐसा है कि जहाँ पे सिर्फ 1000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ 650 लड़कियाँ पाई गई हैं। ये उनका महिलाओं के खिलाफ जो है दिखाता है कि अगर बेटी पैदा होगी तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था। 650 रह गई थी सिर्फ गिनते। धीरे धीरे अब उसे बढ़ाया गया है। अभी भी वो रेशो इक्वल नहीं हुआ है। तो फिर जब ये इस मामले में कहाँ बेटियाँ, जब हमारे इसी देश में, मुझे बार बार इस चीज़ में शर्म आती है, हमारे देश के बारे में बढ़ चढ़ के कहा जाता है यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता। ऐसे देवता रमनते हो रहे हैं भाई साहब। नवरात्रि आएगी, है ना, आप तमाम हर जगह देखेंगे मेला लगाया जाएगा। लेकिन जब कई ऐसी फोटोज भी वायरल होंगी कि नेता लोग जो है चाहे किसी भी पार्टी के हो, पैर छूते नजर आ रहे हैं, चरण धोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असलियत में जो महिलाएं जिंदा हैं, कमा रही हैं, खा रही हैं, उनके साथ अभद्रता रोज हो रही है। बिल्कुल, ये तो नेताओं की बात क्या, आम आदमी की बात है। और आज की डेट में तो आपने देखा होगा पीछे कथित धर्मगुरुओं के बयान भी आपने सुने होंगे
कोई धर्मगुरु ने जो है खाली प्लॉट बता रहा है, कोई धर्मगुरु ने रजिस्ट्री प्लॉट बता रहा है, कोई धर्मगुरु कह रहा है पता नहीं 25 साल की लड़की कितनी जगह मुंह मार चुकी होगी। ये आज की डेट में हालत है। आप सपोर्ट करते हैं उनकी? बिल्कुल नहीं, मैं देखिए मैडम, मैं ऐसे कथित ढोंगी धर्मगुरुओं के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और सबसे ज़्यादा खिलाफ मैं इन लोगों को सुनने जो जनता आती है उसके खिलाफ हूँ। आप ही के सामने बैठ के आप ही की बहन बेटियों की बेइज्जती करी जा रही है, और फिर भी महिलाएं बैठ के वहाँ तालियां बजा रही है, जय गुरु जी जय गुरु जी। यार ये क्या